नमस्कार, रियलिटी बाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व एक नया मुद्दा लेकर इस मुद्दे पे हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान जो खुलकर रखेंगे अपनी और आपकी बात। आज हम युवा और उनके मुद्दों पर बात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब प्रचार जोर पकड़ेगा। इस बार 22% वोटर पूरे राज्य में बढ़ गए हैं जो युवा हैं। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में युवा अपनी ताकत भी दिखाएंगे, पर अहम सवाल है कि युवाओं के लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। इसलिए आज हम अपने मेहमानों से ही जानेंगे कि उनकी नजर में क्या मुद्दे लेकर युवा मतदान करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र प्रतिनिधि हर्षित सिंह, झारखंड मानवाधिकार अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड एजीएम डॉक्टर अजय नंदन अजय। हमारा पहला सवाल आप लोगों से होगा, झारखंड के युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव से? इस 5 साल में जो छात्र पूरी तरीके से बेरोजगार रहा, जो सरकार जो हमारे हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने वादा करके सत्ता में आए थे, कहते कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, जो बता दे रही मिला जुला के 10,000 भी पूरे 5 साल में नौकरी नहीं मिली है। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हर साल हम जेपीएससी साल में 2 बार कराएंगे, अगर हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये तमाम जितने भी मुद्दे थे जो छात्र जो युवा के लिए पूरी तरीके से फेल हुए। तो उस सब को बचाने के लिए मैया समान योजना का भी सहारा ले रहे हैं, जो ये पूरी तरीके से छात्र इससे खुश नहीं होगा। ये युवा पहचान चुके हैं कि इस तरह का हेमंत सोरेन को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जिस तरीके से हम लोग सत्ता में बैठाया, उसी तरह सत्ता में भी हटाने का हम लोग काम करेंगे। हर्षित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं? आप छात्र नेता हैं एक तरह से, है ना? आपने इन 5 सालों में आपने कुछ ऐसी एक्सपीरियंस खुद की है जिससे आप ये बोलने पे मजबूर हुए? बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो हाल में ही सुना, जैसे सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक हो गया। ये ऐसे एक उत्पाद सिपाही में भी सुने होंगे करीब 20 लोगों का जान चली गई, जिसमें मैं भी एक दौड़ निकाला हुआ, लेकिन मेरी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। कि रीजन क्या है कि कोई एक ट्रैक नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास कि कब दौड़ाना है, किस टाइम पे दौड़ाना है। जो रात में हम 11 बजे लगे लाइन और दिन का 11 बजे हम दौड़ने के लिए वहां पे गए, तो स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। और एक अभी जो ज्वलन मुद्दा है जैसे सीजीएल का जो एग्जाम, ये 5 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा था, जो जनवरी में पेपर लीक हुआ था 2024 में, उसके बाद फिर पेपर लीक हो गया, जो सरकार इसको मानने के लिए भी नहीं है। सरकार इस पर चर्चा नहीं कर रही है। मैं आपके विचार इसमें जानना चाहूंगा मनोज कुमार जी। तो इस 24 साल में बहुत सारे पार्टी रहे, बहुत लोग तालमेल बना के भी सरकार चलाएं, उसमें खींचातानी से भी हुआ, लेकिन युवाओं पर कहीं पे भी देखा नहीं गया। और हर बार जब इलेक्शन आती है तो युवाओं पर फोकस करते हैं लोग कि युवा हमारे साथ दें, मैं उनको नौकरी दूंगा, स्टाइपेंड दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हाँ प्रलोभन दे के वोट लेना चाहते हैं। वोट लेकर फिर वो ऐसा होता है कि सरकार कोई भी बनाए, न्यूट्रल बात है एकदम, सरकार कोई भी बनाए, सरकार अपने राज्य का विकास के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नए आविष्कार करें। और ये युवाओं वही सुझाव आप दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें, जैसा है कि अच्छे यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनी को लाया जाए, इंस्टीट्यूट अच्छे इंस्टीट्यूट खोला जाए। उससे क्या है कि बच्चों का, यहाँ के जो बच्चे लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं, माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, और वहाँ बहुत सारी खर्च भी होती है। अगर झारखंड में होती है तो वो तो खर्च भी बचेगा और बच्चे का भविष्य भी उज्जवल होगा। आज के बच्चे युवा जो हैं साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे आप ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण बच्चे बाहर जाते हैं। तो सरकार को ये जरूर सोचनी चाहिए कि हम विकास कैसे करें, यहाँ के युवाओं को मैं क्या क्या लाभ दूँ, जैसे पढ़ाई में है या मैंने जॉब में है। तो ये सब के लिए उनको मंथन करनी चाहिए और मंथन करके नए आविष्कार करने चाहिए, जिससे कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल सके। जी अजय जी, आप कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? तो युवाओं के लिए सरकार ऐसी नीति बनाए
रूलिंग गवर्नमेंट हो, केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, कि युवाओं को इसमें रोजगार बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो। क्योंकि पढ़ने के बाद यहाँ देखा जाता है कि जैसे MBA करने के बाद में यहाँ कोई स्कोप नहीं होता है। बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली में, नोएडा में, सब में, बेंगलोर में स्कोप है, मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ आती है, यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो ये MBA के लोग क्या करेंगे? पढ़ लिख के लोग बेकार बेरोजगार रहते हैं। सबसे बड़ा समस्या रोजगार की है। रोजगार होगा तभी तो आदमी स्वस्थ, समाज स्वस्थ होगा, समाज में क्राइम रुकेगा, समाज में भ्रष्टाचार कम होगा। युवा देश की शक्ति है। तो सरकार ऐसी नीति बनाए जो युवा को मुद्दे में रख करके, बीच में रख करके, कि ये अब जैसे भाजपा सरकार की नीति है कि भाई 50,000 बिना बैंकिंग दिए हुए आपको लोन दिया जाएगा, आप व्यापार में अपना खड़ा कीजिए। स्टार्टअप योजना जिसे है, या कौशल विकास योजना है। तो इसमें अपना रोजगार अपने हाथ की कला सीख करके और अपना विकास करें। सरकार तो नौकरी सीमित संख्या में दे सकती है और कभी कभी देती भी है, लेकिन अभी JM की सरकार जो है और नौकरी बहुत दिनों से दे नहीं रही। मैं देख रहा हूँ कि इधर काफ़ी दिनों से परीक्षाएं बहुत स्थगित हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, जो भी जाता है करप्शन के मामले में। सरकार को चुस्त होना चाहिए कि करप्शन नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। युवा पढ़ लिख करके बेरोजगारी में भटकते रहते हैं और उसके चलते गलत रास्ते को जाते हैं, अपराध को जाते हैं। तो युवा सशक्त बने देश का, और तभी देश सशक्त बनेगा। ये देश युवाओं का देश है, इसलिए युवाओं को मुख्य मुद्दा मान करके उसको विचार बीच में रख करके, उनको केंद्र में रख करके नीति बननी चाहिए, ताकि रोजगार कैसे मिले, कैसे उनका सदुपयोग हो, उनके ऊर्जा का, उनकी शक्ति का सरकार में कैसे उपयोग हो, कैसे देश के तरक्की में उनका योगदान हो सके। वैसे देखा जाए तो राज्य में भी और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। लोग इसी ध्येय से सरकार चुनते हैं या वोटिंग करते हैं कि उनकी कुछ भलाई हो, युवाओं के लिए सॉल्यूशन मिले। लेकिन आप इस जो अभी की परिस्थिति है उसको देखते हुए, अगर आप केंद्र की नीतियों को अगर आप कह रहे हैं कि उसमें, तो वहां भी तो कमिटमेंट है, लेकिन फेलियर है। स्टेट में भी कमिटमेंट है और फेलियर है। इसके लिए हम आप बुद्धिजीवी लोगों से ये चाहेंगे कि आप सजेशन दीजिए, आप लोगों को ऐसा जागरूक किया जाए हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कि लोग उस पर अच्छे से विचार करें कि कहाँ वोटिंग करना चाहिए, उनके मुद्दे कौन ठीक करने वाला है, उसको उस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो मेरे ख्याल से ज्यादा। बिना युवा का देश चल नहीं सकता। युवा ही सरकार, समाज का वास्तव में ऊर्जा है, एनर्जी है। तो युवा को ध्यान में रख करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएं और रोजगार कैसे मिले, ये गवर्नमेंट की नीति होना चाहिए। तो भाजपा की सरकार ने बहुत कौशल विकास योजना करके बहुत टेक्निकल चीज में अपने इसको, यहाँ भी है, रांची भी है और सारे भारतवर्ष में है वो। तो ऐसे गवर्नमेंट को करना चाहिए सरकार को कि अपने काम सीख करके, हैंड का काम सीख करके अपना विकास करे। क्योंकि सरकार के पास साधन सीमित है, नौकरियां सीमित है। तो युवा को भी चाहिए कि हम अधिक से अधिक नौकरी के चक्कर बना पड़ के अपना प्राइवेट व्यवसाय करें, सेल्फ रिलायंट, हाँ, अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें। आप तो RBI से जुड़े हुए थे, क्या आपको तो आंकड़े भी आपके साथ होंगे कि ये जो स्कीम जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना ये फलीभूत हुआ? नहीं, कुछ तो हो रहा, निश्चित रूप से हो रहा है। क्योंकि जो सरकार की जो नीति जो केंद्र सरकार की है कि अपने पैर पर खड़ा होने के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है, और ये कार्यक्रम चल भी रहा है पूरे देश में स्टार्टअप योजना के माध्यम से, और बहुत सारे विकास हुए भी हैं, होना भी चाहिए। तो युवा को भी गवर्नमेंट के सहयोग से और समाज के सहयोग से भी आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होता है, होना चाहिए। सरकार इसी नीति को ध्यान में करके बना कि युवा हमारे देश का ऊर्जा है, शक्ति है, कैसे इसका उपयोग कर सके और समाज को आगे बढ़ा सके। झारखंड में नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या बेसिक रीजन है? ये पूरे 5 साल बीत गए, बताते रहेंगे आपको। जो यहाँ ग्रुप सी और ग्रुप डी, कहीं भी आप दूसरे राज्य में चले जाइए, वो पूरी तरीका से उस राज्य के लोक रहता है। लेकिन यहाँ जो है अभी हाल में एक CHO का एग्जाम होता है, जिसमें से राजस्थान के जनरल में करीब 250 वैकेंसी खाली रहता है, मतलब उसमें ओपन रहता है। तो उसमें से वो लोग करीब 150 आते हैं, कहते हैं कि झारखंड के लोग असमर्थ हैं। तो मतलब ग्रुप सी और डी को नौकरी का प्रॉपर नियोजन नीति अगर यहाँ ढंग से बना हुआ रहता, जो झारखंड के लिए ही रहता, स्थानीयता रहता, जो हेमंत सोरेन सत्ता से आने से पहले उन्होंने कहा था कि 75% यहाँ का झारखंड के ही स्थानीयता को नौकरी देंगे। लेकिन उसमें वो सब चीज विफल रही। 1932 का मुद्दा करके वो चाहती तो उसको भी लागू कर सकती, लेकिन ये नहीं किया। लेकिन 1932 का मुद्दा तो इनके तरफ से हो गया है ना? भी मालूम है पूरे यहाँ झारखंड के 1932 नहीं लागू हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे उलझाना चाहती थी सरकार, ऐसा करके ना प्रॉपर नियोजन नीति बनाई, ना स्थानीयता बनाई। अगर ये बना हुआ राज्य सरकार ने अपने तरफ के पार्ट का तो ऑनर किया, जैसा
अखबारों में, न्यूज में, चाहे उनके 1932 अगर सरकार की मंशा होती लागू कराने की, तो वो 9वीं अनुसूची एक ऐसा अनुसूची है जहां पे डायरेक्ट जाके ना विधानसभा, वहां से कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वहां डायरेक्ट विधानसभा पारित नहीं करना पड़ता, वहां उसके माध्यम से ये पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है जान के अटकाने लटकाने वाला काम करती है, तो विधानसभा पारित पहले करवा रही, जो जाके कोर्ट में फंसना ही था, उतना था। रीजन ये है कि पहला तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। पहला भ्रष्टाचार ये है कि हम यहाँ नियुक्त करेंगे तो इतना रुपया देंगे तब देंगे। तो बहुत लोग आजकल क्या करते हैं कि 2 साल के लिए जाना है और पैसा दे के गए हैं, उसको 6 महीना में भी हटा देते हैं। उससे ज़्यादा पैसा कोई देता है तो उससे, इसलिए नियुक्ति करने में गवर्नमेंट को तो अच्छा है कि हमारा पैसा आ जा रहा है, लेकिन नियुक्ति होते हैं जो वो समझते हैं कि अगर हम जाएंगे तो भी। नियुक्ति में पैसा कैसे आएगा? नियुक्ति में पैसा, नियुक्ति करने के लिए लोग पैसा मांगते हैं। नहीं, तथ्यों के साथ बताएं। अगर ऐसा कोई आपके पास एग्जाम्पल है तो वो तथ्यों के साथ बोले। ये आप आरोप कर रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, ये हम लोग भी माध्यम से, पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या जिसके साथ गुजरा है उसके माध्यम से, ये जो मैं जान रहा हूँ। अभी भी जैसे कोई ना कोई एक एग्जाम्पल कोट करना चाहिए जिससे आप अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सके, नहीं तो फिर वो एलिगेशंस हो जाएंगे। क्यों नहीं सरकार बताती है इसका एसआईटी क्या जांच हुआ? अभी तक कुछ वो नहीं सौंपी, इक्का दुक्का को पकड़ ली, और कौन उसका मास्टरमाइंड था, क्या था, वो क्यों नहीं बताती है? अगर कहीं भी छात्र नेता हैं, आपने ये मांग की है? बिल्कुल, वो खुद गए हैं कि एसआईटी जांच कर रहे हैं, और पेपर लीक उन्होंने माना जनवरी में, उसको रद्द भी किया, तब बकायदा अभी हुआ जो भी पेपर लीक हो गया। ऐसा मानता हूँ कि यहाँ झारखंड में विशेषकर आजकल करप्शन का बहुत बड़ा बोलबाला है। अभी देखे होंगे हाल में कई एमपी और कई डॉक्टर, कई पैसा इतना पकड़ाया मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो ये सारा कारण है कि यहाँ पर सरकार नीति नहीं बना पाती है और नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार करना चाहिए ऐसा। अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सत्तारूढ़ सरकार है, उसको चाहिए कि ऐसा हम एक कार्यक्रम बनाएं जिसमें सारे बहुत से डिपार्टमेंट में जगह खाली पोस्ट है, बहुत से रिक्त स्थान है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। तो सरकार बहुत स्लो काम कर रही है। इसके जो विभाग के मंत्री वो भी उतना एक्टिव नहीं है। और ये इनको होना चाहिए कि हमारे देश के युवा जो हैं, रोजगार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन नियुक्ति का नियम बना करके, नीति बना करके उस पर काम करे, तभी ये संभव है कि लोगों को रोजगार मिलेगा और सब देश खुशहाल हो पाएगा, समाज आगे बढ़ पाएगा। नियुक्ति करने वाली संस्थाओं में महत्वपूर्ण पद खाली है, इसका क्या असर पड़ रहा है? स्कूल में टीचर नहीं होने की वजह से अच्छे से बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं हर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये सरकार पूरी अच्छे से वैकेंसी लेती, जो बता रहे 2,87,000 जो विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा बताया जा रहा है इतना पद खाली है, उन्होंने एक सरकारी आंकड़ा है, अगर इतना भी अगर सरकार नौकरी दी हुई रहती, तो स्थिति अभी जो झारखंड में स्थिति बनी हुई बेरोजगारी का छात्रों का, वो अभी ये नहीं बना हुआ रहता। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है नौकरी देने में। नहीं, लेकिन आपने तो नियुक्तियों के बारे में बताया, जो जिन विभागों में नियुक्तियां होनी है उसके भी जो संस्थापक मुखिया एक तरह से होते हैं, वो सारे पदे भी खाली हैं। तो मान लीजिए मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ और मैं यहाँ ज्वाइन किया जेएसएससी का अध्यक्ष बन के, और मुझे अगर बोलेगा नहीं मेरे 200 आदमी को आप कर दो वो अनलीगल में, तो मैं कैसे करूंगा? तो ये सब प्रेशर से भी नहीं कर पाते हैं ज्वाइनिंग, और अभी सरकार की नीति सही नहीं होने के कारण ये झारखंड सरकार जो है वो फेल्योर हो गई है। देखा जाए तो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो लाल टेपिज्म होता है, रेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये नीति बना नहीं पाते हैं। सरकार तो बहुत मंत्री बहुत शिक्षित और बहुत लोग आजकल होते नहीं हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई ये है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तो राजनीति में आते नहीं हैं, समाज में आते नहीं हैं, वो अलग नौकरी करने में लग जाते हैं, बिजनेस करने लगते हैं अपना। समाज में अच्छे लोग को भी आना चाहिए राजनीति में, शिक्षित लोगों को, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ, राजनीति विज्ञान पढ़ा हुआ हो, ताकि समाज का कल्याण कर सके। तो ब्यूरोक्रेसी भी इसमें फेल है और राजनेता तो फेल है ही। सरकार की अच्छी नीति बना करके, बैठ करके और अच्छी नीति बना करके युवाओं को कैसे रोजगार सृजन किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसकी आवश्यकता है कि समाज में कैसे हम नीति बनाएं। और एक नियुक्ति बहुत से अच्छे लेक्चर प्रोफेसर की बहुत खाली जगह पोस्ट है, मैं जानता हूँ। तो ऐसा कोई नीति बनाए, आसान बनाए, पीएचडी करने के बाद उनको लेक्चरशिप मिलता है। पीएचडी बाद में कर सकते हैं, वो पीजी किए वो तो नौकरी मिलना चाहिए उनको, नौकरी बाद में पीएचडी कर लेंगे। ऐसा पहले था भी, अब आजकल खत्म हो गया सिस्टम। तो ऐसा लचीला नीति बनाया जाए ताकि हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा
पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे नौकरियों में जाए, जो रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करे। तो गवर्नमेंट की विफलता है कि नीति नहीं बना पाती है सरकार के अधिक से अधिक लोगों को हम नियुक्त कर सकें। तो आपको क्या लगता है, युवा, आज की झारखंड के युवा कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे इस विधानसभा में? बिल्कुल इम्पैक्ट कर पाएंगे। आपको बता दे रहे हैं, मैं बैक में जाता हूँ, पिछले अगर 5 साल पहले इसी हेमंत सोरेन ने हम सभी छात्रों के साथ वादा किया था कि हम छात्रों के लिए 5 लाख नौकरी हर सालाना देंगे। तभी हम लोग उन्होंने सत्ता में लाया था। ये छात्र है, और यही छात्र जो है उनको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। छात्र युवा जो है रीढ़ की हड्डी है, झारखंड की भी हड्डी है। झारखंड में 22% युवा जो है अभी एक्टिव हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, नए वोटर्स आए हैं जी। 22% अगर युवा अपने राज्य को विकास देखना चाहते हैं तो सरकार को जरूर बदलेंगे। और ये लोग इस बार चाह भी रहे हैं युवा लोग कि भाई झारखंड गवर्नमेंट तो मैं देख लिया हूँ, इस बार बीजेपी को मैं देखूंगा। और इसमें ये वादा जो किए हुए हैं, 5 वादा दिए हैं आपके बीजेपी में। पहला है कि महिलाओं को भी दिए हैं 2100 रुपया, दीदी योजना जो है गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया का प्रति मंथ देने की बात किए हैं। दूसरा है आपका 2,87,000 सरकारी नौकरी देंगे, ये अपने सर्वे करवा चुके हैं और ये इस बार वादा भी किए हैं और देंगे भी, जैसा कि अभी हम लोगों को उम्मीद लग रही है, क्योंकि कुछ लोग इसमें एक्टिव हैं इस बार करने के लिए। आपको लगता है पहले के बीजेपी और अभी के बीजेपी में कुछ बदलाव है? थोड़ा सा बदलाव हुआ है झारखंड में ऐसा तो थोड़ा बदलाव हुआ है। युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जितने सारे युवक अभी आजकल बहुत जागरूकता फैल गया उनमें, तो निश्चित रूप से वो योग्य प्रत्याशी को चुनेंगे जो जिनको लगेगा कि हमारा भलाई कर सकते, कल्याण कर सकते हैं समाज का हमारा, तो चुनेंगे। तो युवा जो है कि बहुत बड़ी शक्ति होती है, और यहाँ पर जब 22% की उनकी बढ़ोतरी हुई है युवा शक्ति में, तो वो निश्चित रूप से योग्य उम्मीदवार को चुनेंगे और नई सरकार आएगी। जिससे रूलिंग सरकार अभी तो एंटी कमेंसी हवा चलेगा, तो सरकार जो नहीं करे उसके बाद नई सरकार जो आएगी तो निश्चित रूप से कुछ काम करके दिखाएगी कि वह उसमें संतुष्ट हो सके। हमने अपने पैनलिस्ट के सारे डिस्कशन सुने और देखा, हमने सभी को उम्मीद है कि शायद इस चुनाव में वो सारे इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सारे युवाओं के जो एक्सपेक्टेशन हैं, शायद उस अनुसार जो अगली सरकार आए वो आए और करेगी। और आप सबों से भी यही उम्मीद है कि ये पूरी परिचर्चा का मकसद ही यही है कि हम आप लोगों को जागरूक करें, और जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें पूरे अपने सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग करें और अपने कैंडिडेट्स चुनें और एक अच्छी सरकार का ये हो। इसी के साथ मैं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी को धन्यवाद।